समीक्षा, समीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, आप तो लालू की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो वंचित रहे हैं, तो इसलिए पहली बात तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं। में आपको परेशानी हो जाती है, फिर सिलेक्टिव मंडल मेमोरीज ही दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। क्या क्या चिट्ठी लिखी थी सरसंघ चालक को पटेल पर। मैं क्या उस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे पर और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मत थोपिए। क्या बोलूं? सवाल का जवाब दो, याद हो तो सवाल या याद दिलाऊं? याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा है, ऐसा है कि घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहाँ पर। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम भी कला ही खोल रहे हैं। तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया था, जिसका असर यह हुआ कि 400 पार का बाजा बजा रही बीजेपी 240 में ही सिमट गई। और इसके बाद राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठाया है और जनता का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। अब बीजेपी का पूरा आईटी तंत्र इसकी फिराक में लगा हुआ है कि वे कैसे राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी साबित कर सकें। बीजेपी का कट कॉपी और पेस्ट गैंड राहुल गांधी के द्वारा कहे गए किसी भी बात को अपने हिसाब से कट करके पेस्ट कर देता है जनता के सामने, जिसके बाद उनके द्वारा जो बात किसी परिप्रेक्ष्य में कही गई थी उसका पूरा मतलब बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान, जहां पर उनके द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर जो बात कही गई थी उसको बीजेपी के कट कॉपी पेस्ट गैंग ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि आपको लगेगा कि वो आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे पहले सुश्री मायावती जी और इसके बाद बीजेपी ने ही इसका पूरा फायदा उठाया कि राहुल गांधी को साबित कर सके कि वे आरक्षण के विरोधी हैं। अब राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी दिखा करके अपनी राजनीति चमकाने का जो षड्यंत्र रचा गया था वो कितना सक्सेसफुल हुआ वो आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो डिबेट वीडियो है वो आरक्षण के मुद्दे पर ही आधारित है, जिसमें प्रवक्ता संदीप चौधरी ने आरएसएस विचारक संगीत रागी से यह क्वेश्चन किया कि बीजेपी और आरएसएस आरक्षण के विरोधी हैं या सपोर्ट में हैं और वे कब जातिगत जनगणना को कराने वाले हैं। इस सवाल पर संदीप चौधरी और संगीत रागी के बीच में जमकर के तू मैं हो गई और उसके बाद संदीप चौधरी ने संगीत रागी की ऐसी क्लास लगा दी कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो आज की वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संदर्भ में मंडल कमीशन के अंदर जातिगत जनगणना पर आपको और आरएसएस को दिक्कत क्यों थी? मेरा सवाल था वो रह गया, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न तो जातीय जनगणना के खिलाफ बात की है और न भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद बात की थी। मैं बेशक व्यक्तिगत तौर पर मैं जरूर कोर्ट में केस फाइल किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं, सुन लीजिए पहले बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना कि 8 मिनट एक प्रवक्ता, एक रीजनल पार्टी के प्रवक्ता को आप बोलने के लिए देते हैं और बाकी लोगों को आप बोलने ही नहीं देते। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, आज के 16 मिनट दूंगा। एक लालू प्रसाद के एक वंश को बढ़ाने के लिए जितने भी ये परिवारवादी केंद्रित पार्टियां हैं वो राजनीति में कम से कम कहे ना कि भाई मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप बात करते हैं, क्या ये संविधान सभा में था क्या? मंडल कमीशन के फैसले के आधार पर जितनी जातियों को आरक्षण मिला था मुसलमानों के, वो उनको मिल रहा था। ये जो 23 मुस्लिम जातियां केंद्र की सूची में हैं बतौर पिछड़ा वर्ग, गुजरात की 22 मुस्लिम जातियां बतौर पिछड़ा वर्ग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में हैं और 26 जातियां मध्य प्रदेश की, ये कैसे हैं? मुझे लगता है कि तुम पुअर रिसर्चर थे, इसीलिए पत्रकारिता में आए, नहीं तो वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसा है संगीत रागी, आगे बोलने दो। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहाँ पर।
बदतमीजी मेरे साथ कभी करने की कोशिश मत एक करना। बात मैं बताऊं, कभी कोशिश मत करना बदतमीजी करने की। एजेंडा कभी लेकर के मत बैठा बदतमीजी करो। मत करना। एजेंडा लेकर एजेंडा नहीं चलाता हूं यहाँ पर। एजेंडा और लेकर तुम्हारे जैसे रोज एजेंडा तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। हम भी कल तुम्हारे जैसे टिटपुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अरे तुम्हारी बातें सुनने के लिए मैं हाँ। बैठा हूँ क्या? तुम्हारी समझ क्या रखा है? मैं बैठा तुम हूँ तड़ाक कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दूसरे के मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है, ऐसी बात करते हो अपने आप को। अकल क्या? आपने क्या समझ रखा है अपने आप को? करते रहो, मैं तुमसे सुनता रहूं क्या? हाँ, मैं तुमको तुम्हारी सुनते रहूं क्या? तुम हर अरे कुछ भाई पे मुझे आरएसएस टोक के रहे हो। विचारक कहते हो, अपने आप को थोड़ी सभ्यता बनाए रखो। 1925 में बना था आरएसएस। ऐसे विचारक आरएसएस के, आरएसएस को भी सोचना चाहिए कि किस तरह के लोगों को विचारक बनने की आजादी यहाँ पर दे रखी है। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहा तो सर्टिफिकेट देना आईएसआई मार्का करने का काम शुरू किया। अच्छा लगा। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी भी होती है। तुम दे रहे हो। हाँ। तुम देते रहते हो सर्टिफिकेट। सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, बिलबिलाने लगे। सवालों के जवाब नहीं मिले तो बिलबिलाने लगे। तुम्हारे सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, गला भी रुंधिया गया। क्या हो गया? परेशान हो गए? पानी पी लो, उसके बाद वक्त दे दूंगा। तुमको सुनने का है धैर्य? मुझे पूरा धैर्य है। बदतमीजी नहीं सहन करूंगा। मुगालता मत पालना कि बदतमीजी करके निकल जाओगे। बदतमीजी हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ। तुम्हारी बदतमीजी हम कोई बदतमीजी नहीं की। सीधे सवाल पूछता हूँ, नाम भी सीधा सवाल है। ताल ठोक कर पूछता हूँ, सीधा सवाल। ताल ठोक कर पूछता हूँ। सवाल का उत्तर नहीं सुनना चाहते हो तो दीजिए उत्तर, दीजिए। गला बैठ जाएगा वरना। बदतमीजी नहीं चलेगी कि तुम्हारे एक तरफा हम एजेंडा सुनते रहे। एजेंडा संगीत तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारा मीठा गप। तुम नहीं तय करोगे कि मैं क्या बोलूं। सवाल का जवाब दो। याद हो तो सवाल याद दिलाऊं क्या सवाल पूछा था? मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। ये जिस बात पर अब दोबारा से नहीं सकते हो तुम। दोबारा देखिए, बदतमीजी करोगे ना फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा। मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं संगीत। देखो मैं भी नहीं छोड़ूंगा फिर पीछा तुम्हारा। दोबारा से नाम बता रहा हूं। जफाली, दुनिया, धोबी, नट, पमरिया, बटियारा, भाट, मेहतर, लाल बेगिया अगर ये बिहार की सूची में ना हो तो संगीत तुम्हारी जूती मेरा सर। इसी पे सवाल उठाया था ना। मैं पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। यदि पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हो ना तो अभी इस पर सवाल उठाए थे। बोलना बंद कर दो। मेरा सर तुम्हारी जरा इन जातियों का नाम भी जिक्र करना शुरू कर दो। क्या? जिस समय क्या ना मैं जूता चला, मुझे जूती और सर नहीं चाहिए। ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो। इसका अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो और कभी कभी होगा तो मार लेना। छोड़िए मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।